हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अगर कोई पूछे कि राजनीति की आकाश गंगा का ध्रुव तारा कौन है, तो उसे ढूंढने या पहचानने के लिए बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो अपने नाम की तरह अटल है। मुस्कुराता शांत चेहरा, मृदु स्वभाव, कवि हृदय, अपने तो क्या गैरों के लिए भी प्रेम और सद्भाव, और राजनेता ऐसे कि उनकी दूरदर्शिता के सभी कायल हैं। सबको साथ जोड़कर पहली सफल गठबंधन सरकार चलाई। देश हित में निर्णय लेना हो तो दुनिया क्या कहेगी, इस बात से कभी हिचके नहीं, और दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों ने उनकी निर्णय क्षमता को स्वीकार किया। अटल बिहारी वाजपेयी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मध्य भारत की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर के प्रसिद्ध किले की तलहटी में बसी शिंदे की छावनी स्थित कमल सिंह के बाग में कृष्ण बिहारी वाजपेयी और कृष्णा देवी के भरे पूरे परिवार में जिस दिन एक नए सदस्य का आगमन हुआ, वो दिन बड़ा दिन के रूप में मनाया जाता है, यानी 25 दिसंबर। सन 1924 का ये बड़ा दिन निरंतर अपना आकार बढ़ाते बढ़ाते अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में राजनीति के फलक पर छा जाएगा, ये बात सिर्फ भविष्य के गर्भ में छिपी थी। अटल जी का बाल्यकाल अपने कवि पिता की छत्र छाया में पला बढ़ा, जो स्वयं अध्यापक थे। ग्वालियर के महाराज बाड़े के निकट गोरखी में स्थित स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा हुई। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए करने के साथ साथ वहां छात्र संघ के मंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे। महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के रूप में आज भी इस भवन के परिसर में अतीत की यादें बिखरी पड़ी हैं। आगे की पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध व्यावसायिक नगरी कानपुर के जाने माने शिक्षा केंद्र डीएवी कॉलेज से अटल जी ने राजनीति शास्त्र में एमए किया। अगले चरण में एलएलबी की पढ़ाई के लिए अटल जी ने जब प्रवेश करने का निर्णय लिया, तो उनके सहपाठी के तौर पर पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ने भी कानून की पढ़ाई करने की ठान ली। इस प्रकार डीएवी कॉलेज कानपुर का परिसर बना एक ऐतिहासिक घटना का गवाह, जहां पिता पुत्र एलएलबी करने के लिए एक ही सेक्शन में तो पढ़ते ही थे, यहां तक कि छात्रावास के एक ही कमरे में रहते भी थे। पिता पुत्र का ये साथ उस मोड़ पर आकर छूट गया जब अटल जी ने कानून की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पित होने का निर्णय कर लिया। इस बीच लखनऊ से राष्ट्र धर्म पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो उसके प्रथम संपादक के रूप में अटल जी ने इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करके लोकप्रिय पत्रिका के रूप में स्थापित किया। उनके संपादकीय चर्चित और लोकप्रिय होने लगे। इसके बाद पांचजन्य का उद्घोष हुआ और अटल जी के संपादन में प्रथम अंक ने ही पाठकों की प्रशंसा प्राप्त की। निर्भीक और विचारोत्तेजक पत्रकार के रूप में अटल जी ने लखनऊ से ही दैनिक स्वदेश का संपादन शुरू किया।
पत्रकारिता की इस संघर्षमयी सफल और रोचक यात्रा की अगली कड़ी जुड़ी दिल्ली में वीर अर्जुन के संपादन के साथ। इसके संपादकीय लेख राजनीतिक क्षेत्र और बुद्धिजीवियों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। पत्रकार अटल जी की यात्रा में एक और सहयात्री उनके साथ बराबर कदम से कदम मिलाकर चलता रहा, और वो था उनका कवि मन। पत्रकार और कवि के बीच काफी रोचक खींचतान चलती रहती थी, और इसी बीच एक और अटल जी ने इन दोनों के बीच अपना स्थान बना लिया, और वो था उनका एक नया रूप, जननेता, लोकनेता, राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, शस्त्र नहीं मांगे, एक वरदान मांगा, राष्ट्रे जाग्रयाम वयम, हम राष्ट्र में जागते रहें, सीमाओं पर खड़ी हुई सेनाएं जागती रहें, जिससे कोई सीमाओं का अतिक्रमण न करने पाए। हम किसी को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, मगर हम कमजोर भी नहीं होंगे कि किसी को हमें बुरी नजर से देखने का लालच पैदा हो जाए। और इसलिए सीमा पर खड़ी हुई सेना जागे, सेना का संचालन करने वाले सेनापति जागें, सेनापतियों को नियुक्त करने वाले राजनीतिक नेता जागें, और राजनेताओं को बनाने और बिगाड़ने वाली भारत की 62 करोड़ जनता जागे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन में राजनीति का मार्ग प्रशस्त होने लगा। सन 1957 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर सीट से विजयी होकर लोकसभा में प्रवेश करने के बाद अगले 20 साल तक, यानी 1957 से 1977 तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। अपनी राजनीतिक यात्रा में अटल जी ने वो कठिन दौर भी देखा जब आपातकाल के दौरान समूचे विपक्ष को कारावास की अंधेरी कोठरी में धकेल दिया गया। आपातकाल के बाद लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसमें भारतीय जनसंघ का भी विलय हुआ। जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल जी बने विदेश मंत्री। अटल जी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और अटल जी उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। इस अवसर पर मुंबई में उन्होंने देश की राजनीति को नई दिशा देने वाला बहुचर्चित व्याख्यान दिया। हमने गांधीवादी समाजवाद को एक निष्ठा के रूप में स्वीकार किया है और इसके आधार पर हम भावी भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक अध्यक्ष के रूप में अटल जी ने पार्टी को भारतीय राजनीति में पुनर्स्थापित किया। राजनीतिक उतार चढ़ाव और निरंतर बदलते घटनाक्रम के बाद
11वीं लोकसभा में अटल जी भारतीय लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। परंतु ये कार्यकाल मात्र 13 दिन का रहा। 1998 में उन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला और 13 महीने चली सरकार का नेतृत्व किया। सन 1999 में वे पुनः प्रधानमंत्री बने और सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे ऐसे पहले राजनेता हैं जिन्होंने गठबंधन राजनीति को नए आयाम दिए। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। यह हमारी परंपरा नहीं है, यह हमारी प्रकृति नहीं है। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी के नेतृत्व में सन 1998 में राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से भारत विश्व मानचित्र पर विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। 5 nuclear tests at Pokhran, 3 on May 11 and 2 more on May 13, announced India's arrival on the world stage as a nuclear weapons state. Pokhran also produced the power of patriotism and imparted it to all the 100 crore children of Mother India. Pokhran not only brought strength to our national security, but also self-confidence to our national mind. पड़ोसी देशों के साथ आपसी संबंधों की पहल करते हुए 1999 में पाकिस्तान यात्रा की और दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की गई। My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together let us make a new beginning. अटल जी ने जिस उत्साह और उमंग से पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की पहल की, उस पर तब भारी कुठाराघात हुआ जब पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल जी की सरकार ने सीमा उल्लंघन न करने की अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए जवाबी कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। वे आधे कवि हैं, आधे राजनेता, लेकिन संपूर्ण सर्वमान्य व्यक्तित्व। इस उलझती सुलझती गुत्थी को वो अपने विशेष अंदाज में, अटल शैली में कुछ इस तरह बयां करते हैं। आओ फिर से दिया